हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो इस एक्सरसाइज में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है ये शेप्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाला जो शेप है ये क्या है, कैसा शेप है। जैसे तुम्हारा एक रेक्टेंगल होता है ना, तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 2D होता है, लेकिन उस रेक्टेंगल को ये 3D फिगर है उस रेक्टेंगल की। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, सपोज करो ये तुम्हारे पास इस टाइप का है, कुछ ऐसे नजर आया तो एक रेक्टेंगल तुम्हें नजर आ रहा है ऐसे करके। लेकिन अगर हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सही, ये इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, तो इसको बोलेंगे, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। तो ये तुम्हारा क्यूबॉइड का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, चलो अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है, ये कैसे स्ट्रक्चर लग रहा है, तो देखो बच्चों ये कुछ इस तरीके का लग रहा है कि नहीं। एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ और एक ये वाला, है कि नहीं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है इसको, देखो ये क्या है तुम्हारा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में एक फेस इधर होता है, एक फेस इधर होता है और ये पूरा कर्व्ड होता है। ठीक है, क्लियर है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे तुम लोग, सिलेंडर। ठीक है, तो चलो इधर आ जाओ, यहां पे लिख दो सिलेंडर। सही है, चलो अब आ जाओ इसके सी पार्ट में। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये क्या होता है, ये जो है समझो ये जैसे कि स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर 2D फिगर है, उसी स्क्वायर को अगर तुमने 3 डायमेंशनल बना लिया तो ये तुम्हारा एक क्यूब बन जाएगा। जैसे ये बॉक्स है तुम्हारा, इसमें क्या है देखो, ये मुझे कोई एग्जैक्ट क्यूब कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने यही वाला अपना बॉक्स उठा लिया। ठीक है, इसको अगर तुम दूर से देखोगे शायद तुम लोग को क्यूब ही लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, ये क्यूबॉइड, क्योंकि देखो ये सारे एजेस इक्वल नहीं है, लेकिन तुम लोग को दूर से हो सकता है क्यूब लग रहा है ना। तो देखो इसे हम क्यूब मान के चलते हैं। अभी इसमें क्या है, ऑल एजेस आर इक्वल, सारे एजेस इसके इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्यूब हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्यूब। चलो अब इस पे आ जाओ, इस फिगर पे। यहाँ पे क्या है देखो, ये जो नीचे वाला है ये तुम्हें एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। ठीक है, और जो ऊपर है, सब बच्चों ने एसएसटी में पढ़ा होगा ना, कहाँ पे, इजिप्ट में, जहाँ पे सारे किंग क्वीन सब बरीड है, उनको उस जगह को क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। सब बच्चों ने तो पढ़ ही रखा है, पिरामिड होता है। तो देखो ये पिरामिड की तो शेप में है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, नीचे ट्राइंगल है तो बड़ा इजी है इसे याद करना, ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है, ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है, क्लियर, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं आगे, है ना। अब आ जाओ तुम ई पार्ट पर। ई पार्ट में क्या है देखो, नीचे बेस में तुम्हारे क्या है, एक स्क्वायर है ना, बेस में स्क्वायर है, ऊपर क्या है, एक पिरामिड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीचे बेस में है स्क्वायर तो बोल दो स्क्वायर, ऊपर क्या है तुम्हारा, पिरामिड, तो ये इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, सही है, आगे समझ में। चलो अब हम चलते हैं इसके एफ पार्ट पे। देखो एफ पार्ट में क्या है, एक सर्कल सा गिवन है। ये तो देखो तुम्हारा हो गया 2D स्ट्रक्चर। अगर मैं सर्कल को 3D बनाती हूँ तो ये क्या बनेगा, देखो फिर ये बनेगा एक फुटबॉल। फुटबॉल नहीं, ये क्या बनेगा तुम्हारा स्फेयर। इसको, इस शेप को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप। ठीक है, क्लियर है। तो सर्कल है तो 2D शेप, अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल कर दूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, स्फेयर। चलो तो यहां पे लिख दो एफ पार्ट के लिए स्फेयर। ठीक है, क्लियर। अच्छा 2D और 3D में क्या फर्क होता है, देखो 2D में खाली लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक, लेकिन अगर मैं, जैसे ये है, इसमें लेंथ और ब्रेथ है, ये 2 डायमेंशनल है, अगर हम इसमें हाइट भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा इसका, अब बन जाएगा ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या है देखो, ये तो भाई सब बच्चों को अपनी बर्थडे याद आ रही होगी ना, कि भाई बर्थडे में ऐसे ही तो क्या पहनना चाहता है, या फिर जिसको बर्थडे नहीं याद आ रही होगी उसको क्या याद आ रहा होगा, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम। अच्छा तो क्लाउड बन गया, आइसक्रीम तो ऐसे होती है ना। चलो ये क्या है तुम्हारा, आइसक्रीम कोन, है कि नहीं। चलो
तो ये क्या हो गया तुम्हारा कोन। ठीक, इस पे आ जाओ। चलो ये क्या है तुम्हारा, अब देखो तुम लोगों ने साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हो तो प्रिज्म पढ़ते हो। प्रिज्म से क्या होता है, जब लाइट जाती है पास होती है तो लाइट स्प्लिट हो जाती है ना। पढ़ा है साइंस में भी, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा भी, है ना। चलो एक ग्लास का एक छोटा सा ये पेपर वेट टाइप का होता है। चलो इस स्ट्रक्चर को प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रिज्म होता है। ठीक है, और इसमें एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल इधर है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, है ना। ये तुम्हारा बन गया, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं आपको क्या बताना है, एजेस, फेसेस और वर्टेक्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले है तुम्हारा सिलेंडर। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें सिलेंडर का सबसे पहले बताना है कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, वर्टेक्स कितने, एजेस कितने। तो चलो हमने ये एक सिलेंडर ले लिया, ये एक एग्जाम्पल है एक सिलेंडर का। ठीक है, इसमें कितने फेस है, एक फेस ये, दूसरा फेस ये, और तीसरा फेस ये वाला। आया समझ में, एक दो, तीसरा फेस ये जो कर्व्ड फेस है, राउंड फेस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेसेस कितने, 3। ठीक, अब वर्टेक्स, कोई पॉइंट है कहीं पे दो एजेस मिल रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट है, ऊपर तो नहीं है भाई, यहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल गोल गोल है। वर्टेक्स 0, एजेस, कोई एज है, कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है भाई हमें तो नहीं नजर आ रही है, पूरा सर्कुलर, ये पूरा सर्कुलर, तो एजेस भी 0। याद रहेगा। ठीक है, अब रखने की तो जरूरत नहीं है ना। चलो अगला है तुम्हारा इसमें कोन। हर चीज को जितना प्रैक्टिकली याद करोगे ना वो समझ में आएगा, अगर रटोगे तो भाई कुछ नहीं याद होगा। चलो आ जाओ कोन पे। देखो कोन तो मेरे पास है नहीं, हम ऐसे करके देख लेते हैं। कोन ऐसे ही होता है, जो बर्थडे कैप होता है या आइसक्रीम कोन होता है वो ऐसे ही होता है। चलो इसमें वर्टेक्स बताओ, तो देखो वर्टेक्स ये वाला होता है। वर्टेक्स क्या है यहाँ पर, एक, यहाँ पे तुम्हारी दो एजेस आके मिल रही है ना, एक जगह जब आके दो एजेस मिले ऐसे पॉइंटेड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितनी जगह मिल रही है, एक जगह, और तो कहीं नहीं मिल रही है। ठीक, एज देखो, एज कितने हैं यहाँ पर, तो अगर मैं एज देखती हूँ तो भाई कोन में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, ये जो तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है स्ट्रेट नहीं है ना, ये तो तुम्हारा ऐसे गोल होता है ना कोन। ठीक है, तो कोई नहीं है तुम्हारे पास। लो हम इससे करके देखते हैं। कोन कुछ इस तरीके का होता है, कैसा कोन बना है। चलो इसमें कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना कि तुम उसको जो है इसका एज बोलोगे, पूरा गोल है कि नहीं, तो इसमें कोई एज नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप एज लिख देंगे 0। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं यहाँ पर, तो कोन में तुम्हारे पास एक तो नीचे वाला फेस है, ये जो गोल सा होगा ना इसके ऊपर ही तो टोपी जा रही होगी, तो ये नीचे वाला जो बेस है, एक फेस तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा फेस बताओ, ये जो गोल घूमा है ना यहाँ पर, दूसरा फेस तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर। अब बताना है तुम्हें ट्रायंगुलर प्रिज्म का, है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनेगा, एक तो ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल, एक ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। अगला स्टेप, इसको इससे ज्वाइन करो, ये पीछे वाली लाइन जो है ना जो तुम्हें आगे से नजर नहीं आएगी, मैं इससे रेड से कर देती हूँ। ठीक, और एक तुम्हारी लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, एक फेस इधर वाला ट्रायंगल है ना, दूसरा फेस ये वाला, ठीक, तीसरा फेस ये जो आगे वाला ऐसे आएगा, ये ऐसे है, झोपड़ी सी बनी होगी हट टाइप की। ठीक है, तीसरा फेस ये वाला, ठीक,
फोर्थ फेस जो तुम्हारा पीछे होगा, ये पीछे वाली लाइन है, ठीक है। फिफ्थ फेस जो तुम्हारा नीचे वाली बेस होगी। आ गया क्लियर, समझ में आया? कितने फेसेस है? तो यहाँ पे 5 फेसेस होते हैं, हो गए। अगर मुझे कहीं से ऐसा प्रिज्म मिला तो मैं तुम लोग को वो दिखा के बताऊंगी, ठीक। वर्टेक्स देखो, चलो इसको इरेज कर लेते हैं ना। वर्टेक्स कितने हुए? चलो काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6। कितने वर्टेक्स है बोलो? 6 वर्टेक्स है ना, तो लिख दो 6। एजेस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एजेस हो गए? 9। याद रहेगा ऐसे? चलो अब हम चलते हैं अपने इसके डी पार्ट पे। यहाँ पे क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या करो, एक ट्रायंगल बना दो, नीचे ऊपर उसके ऐसा करके एक पिरामिड ले जाओ, ठीक है। चलो अब इसके देखते हैं हम लोग। फेसेस देखो कितने हैं। फेस एक ये वाला फेस, देखो पूरा ट्रायंगल है ना, ठीक है। ऊपर से तुमने इसको ज्वाइन करा, एक फेस इधर लेके आओ, दूसरा फेस इधर की तरफ जो होगा ये वाला, तीसरा फेस, ठीक है। और चौथा फेस तुम्हारी जो ये बेस होगी, ठीक है। तो इसमें कितने फेस हो गए? 4 फेस हो गए, ठीक। चलो इसका वर्टेक्स हम लोग काउंट करते हैं। वर्टेक्स होगा 1 2 3 4। कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे? 4। एजेस काउंट करो, 1 2 3। फिर से बनाते साफ सुथरा सा। 1 2 3, ठीक। 3 ऊपर के एजेस, 4 5 6। कितने एजेस हुए? 6 एजेस, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट पे। ये कह रहे हैं स्क्वायर पिरामिड, है ना। स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है कि स्क्वायर नीचे बेस पे, एक ये और एक ये, ठीक है। चलो हम इसके फेसेस काउंट करें। फेस बनाते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे। ये तो हो गया नीचे का फेस है, ठीक है, जो बेस होगी। 1 2, ठीक। 3 4 और एक पीछे का। कितने हो गए फेस? 5 फेस हो गए। चलो वर्टेक्स काउंट करते हैं इसका। 1 2 3 4 5। वर्टेक्स कितने हो गए? 5। चलो एजेस काउंट करते हैं इसके। बनाते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एजेस हो गए यहाँ पे? 8, ठीक है। क्लियर, आगे समझ में। अब हम चलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के, ठीक है। वो समझाना इजी रहेगा, मेरे पास क्यूब और क्यूबॉइड तो है ही ना, तो चलो उसको देख लेते हैं आराम से हम लोग, है ना। चलो ऐसे तुम्हारा क्यूब कर लेते हैं। फेस पे आओ, ठीक है। क्यूब के फेसेस 1 2 3 4 5 6। ये जो चीज होती है ना, ये फेस होता है, ठीक है। तो क्यूब के पास कितने फेस हो गए? 6 फेसेस। वर्टेक्स देखो 1 2 3 4, ठीक। ये तो एक ही वर्टेक्स है ना, 4 5 6 7 8। कितने वर्टेक्स आए? 8 वर्टेक्स आ गए, लिख दो 8। एजेस पे आओ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 हो गए पूरे एजेस। ठीक है, कितने एजेस आए यहाँ पे? 12। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर है तुम्हारे क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, चलो क्यूबॉइड का भी देख लेते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 फेसेस। वर्टेक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्टेक्स। एजेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्टेक्स एजेस हो गए? 12। ठीक है, तो चलो इधर ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहे हैं कि हर चीज के दो दो एग्जाम्पल दो। ठीक है, सिलेंडर का एग्जाम्पल दो। तो देखो, एक तो तुम्हारी जितनी भी मेडिसिन की बॉटल्स होती हैं यूजुअली बच्चों की, क्रोसिन सिरप सब बच्चे पीते ही हो गए ना, तो खैर ऐसी तो होती है कि नहीं? तो तुम बोल सकते हो कि क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं? मेडिसिन, या फिर बोल दो क्रोसिन सिरप। ठीक है, ऐसी तो सिरप आती है, सिरप्स की जो बॉटल होती है वो ऐसी होती है ना, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम देखो, ये है ना तुम्हारा हॉट चॉकलेट का बॉक्स जो है कि नहीं? तो ये लिख सकते हो तुम लोग, कंटेनर या बॉक्स। ठीक है, क्लियर? चलो अब आओ तुम लोग कोन पर। कोन के दो एग्जाम्पल दो भाई बच्चों। कोन तो बड़ा इजी है। कैसे? कोन का एक हो जाएगा, बताओ, बर्थडे कोन। बर्थडे क्या है ना, बर्थडे क्या। दूसरा क्या हो जाएगा? आइसक्रीम कोन, है ना? ठीक, तुम्हारे मेहंदी के कोन भी तो आते हैं बच्चों, गर्ल्स को तो पता होगा, है ना? कोन कोनिकल होते हैं ना वो शेप में। अब करते हैं इसका सी पार्ट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, जूते का जो डिब्बा होता है शू बॉक्स, वो हमेशा क्यूबॉइड होता है। ठीक है, और बताओ क्यूबॉइड के एग्जाम्पल। भाई ये है ना मेरा ज्वेलरी केस, हाँ नहीं बुक रखो, चलो कॉपी लिखो। बुक जो होती है तुम्हारी हमेशा यूजुअली क्यूबॉइड होती है। ठीक है, सही। आओ अब क्यूब पर। क्यूब क्या होता है तुम्हारा? आइस क्यूब्स। यूजुअली आइस क्यूब तुम्हारे क्यूब के फॉर्म में होते हैं यूजुअली, है ना? किसी के पास अलग तरीके की ट्रे होगी तो अलग हो ही जाएगा, अदरवाइज क्यूब होता है। एक और क्यूब का एग्जांपल बताओ। चलो ये वाला तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सही। कुछ भी ले सकते हो। अलार्म क्लॉक मेरे पास थी, वो भी क्यूबिकल थी, लेकिन वो भी मिल नहीं रही, मैं तुम लोग को कैसे दिखाऊं? कोई टॉय हो, एनीथिंग। ठीक है, क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनर सॉल्यूशन। खूब वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनर सॉल्यूशंस।